यही आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ही द लास्ट लेसन। अगर इसी को पढ़ना है तो इससे जुड़े रहिए। ज़्यादा नहीं, केवल 15 मिनट, और 15 मिनट में ये चैप्टर आपको इस तरह समझ में आ जाएगा कि आप आँख बंद करके भी इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं, चाहे दाएं से पूछे, बाएं से पूछे, बीच से पूछे, ऊपर से पूछे, नीचे से पूछे, कहीं से भी पूछे, अगर आपका कलम एक बार हाथ में आ गया तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं। इसकी गारंटी मैं 200 नहीं 1000% दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भगवान को मानते हैं उसका नाम लेके जय श्री राम, जय हनुमान, किसी का बनाम जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं। द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन आखिर चैप्टर का, अध्याय का नाम क्यों पड़ा? इस चैप्टर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक टीचर हैं जो अपना जो देश है वो छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, क्योंकि उसका देश हार चुका है और बिस्मार्क के नेतृत्व में वो देश हारा है, इसीलिए वो इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो देखिए, पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, उसके बाद आपको हिंदी में समझा दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। और मेरी केवल बातों को सुनने से आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा आसानी से। लगेगा कि केवल पानी ही पानी था चैप्टर, इसमें कोई दम नहीं। तो सुनिए। द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर। अल्फोंसो डाउडेट वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट set in the days of Franco-Prussian War 1870-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story to find out effect this had on at a school. देखिए, कहानी का कहना है अल्फोंसे डाउडेट जो एक लेखक हैं और जिनका जन्म 1840 में हुआ था और मृत्यु 1897 में हुआ था। वो फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, यानी कि उपन्यासकार हैं फ्रेंच के, यानी कि फ्रांसीसी के, और छोटे छोटे कहानियाँ भी लिखते हैं। द लास्ट लेसन सेट किया गया है 1870 से 1871 के बीच जो लड़ाई चल रही थी फ्रांस और पर्सिया के बीच, उसी लड़ाई को दर्शाया गया। उस लड़ाई में स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी प्रभाव को इस कहानी में दर्शाया गया है। तो फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें से फ्रांस हार गया था, और किससे हारा था? पर्सिया से, और जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहे थे। पर्सिया कंस्टिट्यूटेड टू नेशंस ऑफ, उसके बाद पर्सिया 3 भागों में बट अभी तत्काल में, जिसका नाम है जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। 3 भागों में बट गया। पहला है पोलैंड, दूसरा है जर्मनी, और तीसरा पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे अल्जाक और लॉरेन, जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, जो पर्सिया के हाथों में चले, और उसी बीच स्कूल में क्या क्या हो रहा था, इसी के बारे में हम पढ़ें। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द कंटेक्स्ट इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन ग्रेट रेड ऑफ काउंटेड ऑन थम्ब एट द एज इन यूनिजन ए ग्रेट बशर रिप्रोच आवर सेल्फ इन ग्रेट रेड ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा भय में, यूनिजन एक स्वर में, काउंटेड ऑन थपथपाना, जैसे हम कोई टेबल को थपथपाते हैं, कैसे? थप 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 थप, उसी से को काउंटेड ऑन। ग्रेट बसल यानी कि बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला। थम्प्ड एट द एज यानी कि पन्नों को पलटना जल्दी जल्दी। रिप्रोच आवर सेल्फ यानी कि दोहराना, या तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करना। I started for school very late that morning was a great deed of scolding, especially because question as on participles, and I did not know much about them. For a moment I thought running away, spending the days out of doors. It was warm, so bright. The birds were chirping at the edge of woods, and in the open field, sawmill Persian soldiers were drilling. It was so much more tempting the rules of participles, but I had not a strength to resist, and hurried off to the school. यानी कि मैंने जब स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो मैं डर रहा था कि कहीं सर जो क्वेश्चन है वो पार्टिसिपल से ना पूछ दें, जो याद करने दिया गया था। और मैं जब चलना स्टार्ट किया तो जो चिड़ियाँ थे वो चहचहा रहे थे, और जो पर्शियन सोल्जर थे वो अभ्यास कर रहे थे, और रूल्स जो थे पार्टिसिपल के उससे अच्छा लग रहा था जो चिड़ियाँ चहचहा रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, और मैंने उसको हार्डली स्ट्रेंथ से, मजबूती से छोड़ा और की तरफ चला। आई पास द टाउन हॉल देयर, जब मैं प्रिंट बोर्ड के सामने से गुजरा तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ थी, और फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। जब मैं उससे पास हुआ बुलेटिन बोर्ड के नज़दीक से, तो मैंने देखा कि जितने भी 2 साल से जो
बुरे खबर आ रहे थे, वो बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि चौराहे पे लगा हुआ होता है शहर में एक बोर्ड, जिसपे से सभी समाचार आते हैं। तो जितने भी हारे हुए बैटल थे यानी युद्ध थे, उसके समाचार वहीं पे लिखे जा रहे थे। व्हाट कैन बी मैटर नाउ, और क्या होता है इस बुलेटिन बोर्ड में, आज इतना भीड़ क्यों है। देन आई हरिड बाय एज फास्ट आई कुड गो, और मैं जितना स्पीड चल सकता था उतना स्पीड चलने लगा। द ब्लैक स्मिथ द वाचर, लोहार जो देख रहा था, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षु के साथ था। द बुलेटिन बोर्ड कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट, जो कह रहा था, बच्चे इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, आराम जाओ। उसने मजाक में कहा, और क्या कहा, यू विल गेट ऑफ योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपको तुम्हारे पास तो बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। आई थाउट ही वॉज मेकिंग ऑफ फन ऑफ मी एंड रीच्ड MML लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और रीच्ड MML लिटिल गार्डन ऑल ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंच गया MML के गार्डन तक। Usually people began, there was a great bustle which could be heard out in the street with the opening and closing destinations repeated in unison, very loud with our hands over our ears। और जो यूजुअली होते हैं वो स्कूल पूरा शोर भरा होता था, और जो चैप्टर्स होते थे जाते थे। तो आज तो ऐसा कुछ हो नहीं, और लेसन्स आर रिपीटेड इन यूनिसन विद लाउड एंड द टीचर ग्रेट टाइपिंग ऑन द टेबल। जो टीचर हैं वो रूलर को यानी कि डंडे को पटकते थे टेबल में, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। द टीचर ग्रेट रूलर रेपिंग बट नाउ इट वाज सो स्टिल, और ये पूरा शांत था, पूरा शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड क्विट एज संडे मॉर्निंग थ्रू द विंडो आई saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up down his terrible Ryland ruler under his arm। और मैंने देखा ऑफ कोर्स दैट डे हैड एवरी क्विट संडे मॉर्निंग, और जिस तरह संडे संडे पूरा शांत रहता है उसी तरह पूरा शांत, कोई कुछ। अब देखिए क्या होता है। आई हैड ओपन द डोर, एवरीबॉडी आई वाज, और मैंने देखा कि काफ़ी माहौल शांत था, और इसके बाद मैं डरता हुआ अंदर गया पूरा भय से। बट नॉट saw me and said very kindly, go to your place quick, little Franz, we are beginning without you। M. Hamel ने मुझे देखा और कहा, तुम अपने जगह पे तुरंत जाओ, we were beginning without you। I jumped over the bench, I sat down at my desk, not till then when I had little over fight and that teacher a beautiful green gold and frilled। देखिए, मैं बेंच पे उछला और बैठा, मैंने देखा कि मेरे टीचर जो थे वो ब्यूटीफुल सुंदर हरा कोट पहने थे और फ्रिल शर्ट पहने थे, और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और काले रंग का टोपी पहने थे, और ऑल एम्ब्रॉयडर्ड यानी कि सब